दोस्तों चंद्रशेखर आजाद रावण की एक्सपोज होने वाली वीडियोस तो आपने बहुत देखी होंगी। आपने जनरली देखा होगा कि आजाद समाज पार्टी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद रावण के जितने भी सेकुलर जो ज्ञान है वो सिर्फ हिंदुओं के लिए होते हैं, हिंदू मंदिरों के लिए होते हैं, हिंदू आस्थाओं के लिए होते हैं। कभी भी इस्लाम पे बोलते हुए आपने चंद्रशेखर आजाद रावण को नहीं देखा। सिर्फ हिंदुओं में ही सारी प्रॉब्लम दिखेगी, सिर्फ हिंदू फेस्टिवल्स में ही, हिंदू मंदिरों के ही खिलाफ बोलना है। कोई भी बयान इस्लाम और मस्जिद के खिलाफ नहीं होता और खुद को ही आदमी सेकुलर बोलता है। वीडियो को एंड तक जरूर देखें। जय हिंद। और सुरक्षा के लिए मैंने यहाँ के डीजीपी को, गृह मंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को, सबको लिखा। लेकिन मैं समझता हूँ ना कि देश में जाति और जिस जाति में पैदा होना ही, अगर मैं मर भी जाऊँ तो किसी को क्या फर्क पड़ेगा। फर्क उनको पड़ेगा जिनके लिए मैं लड़ रहा हूँ, जिनको मुझसे उम्मीद है। वो मुझे नहीं मारना चाहते, वो उस उम्मीद को मारना चाहते हैं। एक इम्पोर्टेंट बात बता, सारा तो बीजेपी ले गई, दलितों का वोट बचा कहाँ है? बीजेपी कहती है दलित पहले हिंदू है, जाति बाद में है। आप लोग तो नहीं कह रहे हैं, कौन कह रहा है? मैं तो कल से सुन रहा हूँ कि दलित सीएम बना दिया, दलित सीएम बना दिया, दलित सीएम बना दिया। आपने तो नकार दिया ना कि दलित हिंदू नहीं है। ये तो साफ हो गया ना। ये कहा कि हिंदू सीएम बना दिया, ये कहा कि दलित सीएम बना दिया। और हमें तो अधिकार इसलिए मिले कि हम हिंदू नहीं। बीजेपी का बड़ा क्लियर स्टैंड है कि पहले हिंदू बाद में जाति। आपका क्या स्टैंड है? दलित हिंदू है या नहीं है? नहीं, दलित हिंदू नहीं। दलित हिंदू नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और बीजेपी चुनाव से पहले बताती है हिंदू, चुनाव के बाद इन्हीं की खाल तारती है। इन चुनाव से पहले प्रधानमंत्री इन्हीं के पैर धोते हैं और चुनाव के बाद दलित की क्या जाति है फिर? दलित की जाति दलित है। अनुसूचित जाति शेड्यूल कास्ट दिया अलग से एक वर्ग पूरा। हिंदू नहीं है? नहीं, नहीं हिंदू है, अपना कल्चर है। तो आप अपने आप को हिंदू नहीं कहते? नहीं हूँ, बिल्कुल साफ तौर पर। चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। एक दिन पहले आपने 14 तारीख को ट्वीट किया कि एकता में बड़ा दम है और बीजेपी को हराने के लिए सबको साथ आना चाहिए। अखिलेश यादव जी से बहुत अपेक्षा है। और अगले दिन आपने कहा कि लगता है कि अखिलेश जी को दलितों का वोट नहीं चाहिए और हमारा गठबंधन नहीं हो पाएगा। बीजेपी को हराने के लिए, बीजेपी जिस तरह की मायावी पार्टी उसको हराने के लिए हम सबको एकता बनानी चाहिए। और इस एकता को बनाने के लिए मैं उनके पास गया भी। और फिर मैंने, क्योंकि वो अगवा, मैंने उनके ऊपर छोड़ा कि भाई अब आपको दलितों के स्वाभिमान सम्मान की रक्षा, उनके हिस्सेदारी की रक्षा आपको करनी पड़ेगी। भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के स्वाभिमानी कार्यकर्ताओं और नेताओं क्या लगता है चंद्रशेखर, क्या समाजवादी पार्टी के नेता जो कह रहे हैं या फिर जो गठबंधन उन्होंने बनाया है छोटे छोटे दलों के साथ मिलकर, और आप कह रहे हैं कि सबको बीजेपी के साथ, बीजेपी को रोकने के लिए सबको साथ आना होगा, तो क्योंकि आप उनके साथ नहीं जुड़ पाए, इसका नुकसान किसको होगा? उस गठबंधन को होगा, समाजवादी पार्टी को होगा, क्या बीजेपी को इसका फायदा होगा? भाई 22.5% 25% दलितों को अगर हिस्सा मैं मांग रहा हूँ तो क्या गलत मांग रहा हूँ? और ये मेरे बड़े भाई हैं, ये कह दें, ओम प्रकाश राजभर कहते तो चंद्रशेखर जो है अपने खून कतरा कतरा दे देगा। ओम प्रकाश राजभर जी, ओम प्रकाश राजभर जी बहुत भावुक सवाल पूछ रहे हैं आपसे चंद्रशेखर। और संविधान खत्म करने की बात है। जो भी समाज के शुभचिंतक उनको तो दर्द है कि आज इस परिस्थिति में बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने के लिए सबके दिमाग में जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अनुयायी हैं, माननीय कांशीराम के अनुयायी हैं, महात्मा चंद्रशेखर क्या आप भावुक हो रहे हैं? गौतम बुद्ध जी के हम देख पा रहे हैं चंद्रशेखर क्या आप भावुक हो रहे हैं? वो अनुयायी हैं। देखिए, एक मिनट ओम प्रकाश जी, मैं देख पा रहा हूँ चंद्रशेखर इस वक्त भावुक हो रहे हैं। चंद्रशेखर भावुक हो रहे हैं इस वक्त, क्या हुआ चंद्रशेखर? नहीं, कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। नहीं, हमें पिछड़े और दलितों को, पसमानदाओं को लेके, आदिवासियों को लेके दर्द है। और ये मेरे बड़े भाई जानते हैं। हमने सबने प्रयास किया कि मजबूत गठबंधन। नहीं, देखिए चंद्रशेखर, अब आप सामने हैं टीवी के, चंद्रशेखर आप सामने हैं तो खुल के कहिए, आप भावुक जिस तरह से हुए हैं, मुझे दिख रहा है कि आप अपने समाज के लिए जो आप संघर्ष करते हैं, कहीं ना कहीं वो आपके चेहरे पर दिख रहा है इस वक्त। देखिए, मैं ईमानदार आदमी हूं, मैंने झूठ बोलना नहीं सीखा जीवन में, और मैं झूठ की राजनीति नहीं करता हूं, छल की। चंद्रशेखर, ये संभल टू अजमेर जो ये खेल हो रहा है, और सवाल भी मेरा यही है, ये आस्था है या सियासत का फेर है? टीवी देखना ही बंद कर दें। हम लोग जो हैं अखबार पढ़ना, ये तमाशा हो रहा है, तमाशा, ये लोगों को भड़काया जा रहा है। ये तमाशा हिंदू परिषद तो कह रही है चंद्रशेखर की 40,000 मंदिरों को तोड़ ताड़ कर वहां मस्जिदें बनाई गई हैं, तो ये इक्का दुक्का वाकया नहीं है। आप कह रहे हैं ये इतना आगे तक बढ़ेगा? आप एक काम करो, फिर अगर यही आधारशिला है तो आप ये याद करो कि हिस्टोरिकल में यहाँ सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, कनिष्क, तमाम जो है बौद्ध विहार भी रहे। अगर कल कोई पक्ष खड़ा होके चला जाएगा निचली अदालतों में, कहेगा कि साहब इस मंदिर के नीचे ये हमारा धार्मिक स्थल है,
मिलनी चाहिए। ये तो क्या बयान पता आपने लगाना बाकायदा दिया है, अगर हिंदू मंदिरों के नीचे बौद्ध मंदिर ढूंढे जाने लगे तो क्या होगा? आप भी धमकी दे रहे हैं क्या कि अगर ये हिंदू ढूंढेंगे तो चलो हम भी मैदान में उतरेंगे? देखो, हम तो देश की एकता के साथ खड़े हैं। उसमें सीधा सीधा लिखा हुआ है, दर्शकों को हमने पहले भी बताया है कि 15 अगस्त 1947 को जिस भी स्वरूप में कोई धार्मिक स्थल था उसके साथ कोई बदलाव नहीं हो सकता। बाबरी मस्जिद सिर्फ एक अपवाद था, लेकिन डीवाई चंद्रचूड़ 3 जजों की एक बेंच ने कहा कि अगर उसकी हकीकत पता लगानी है तो 1991 का कानून आड़े नहीं आता। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने ही रायता फैला दिया। तो अब आप ये समझिए ना कि अब मैं आपके सामने यही बात रख रहा हूँ, क्या ये अधिकार सिर्फ एक धर्म के लोगों को या सब लोगों को? बंद करो, हाथ जोड़ के मैं। चंद्रशेखर जी, वो आपका नाम तो नहीं लिए हैं बहन जी ने, पर उन्होंने इशारों में कहा कि आप सपा, कांग्रेस, भाजपा सबके इशारे पर खेलते हैं। समाजवादी पार्टी से अलायंस उन्होंने किया, कांग्रेस पार्टी से अलायंस उन्होंने किया, भारतीय जनता पार्टी से अलायंस उन्होंने किया। मैंने दोनों में एक के साथ मैंने अलायंस की कोशिश की, मेरा उससे भी नहीं हुआ। अब समाजवादी पार्टी की तरफ बात, तो मैं किसके इशारों पे खेल रहा हूँ? अलायंस तो आपने किया है। अलायंस का मतलब समझते हैं? मतलब आप साझेदार होकर आपने साथ काम किया है। कभी आप कुछ बताते हैं, कभी कुछ बताते हैं। हालांकि मैं नहीं मानता कि उन्होंने मेरे लिए कहा होगा, हो सकता है आपके लिए कहा हो। दुनिया में मनाई जा रही 12 फरवरी को, उसके लिए सर मैं बधाई देता हूँ। दूसरा सर, भारत धर्मनिरपेक्ष देश है और अर्जेंट मैटर पे हम लोग बोल रहे हैं सर, आपने समय दिया। सर, पूरे देश में और जहां जहां बीजेपी की सरकार है सर, वहां एक भी जगह पर गांव में, मैं अपने क्षेत्र नगीना की बात करूं, परमिशन नहीं दी जा रही है सर। धर्मनिरपेक्ष देश है तो सर, संत कबीर जी को, गुरु रविदास जी को, भगवान बुद्ध को मानने वाले लोगों को उनकी धार्मिक भावनाओं का सम्मान क्यों नहीं कर रही है सरकार? परमिशन क्यों नहीं दे रही है? उनको कुचलने का काम क्यों कर रही है? और ये तब है सर जब मुख्यमंत्री खुद जो है धर्म का चोला ओढ़ के और राजनीतिकरण करते हैं सर। मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं सर, एक मिनट खत्म होने दीजिए सर। मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, ये ठीक नहीं है सर। ये ठीक नहीं है। नहीं, ये ठीक है क्या? मतलब ये एक तो राज्य का विषय है, आप उठा रहे हैं, फिर भी मैं इजाजत आपको दे रहा हूँ, तो आप डिमांड करिए। आपको डिमांड करना होगा, एक लाइन में अपनी डिमांड करें, अपनी डिमांड एक लाइन में कर दीजिए। दोस्तों, देश में एक से बढ़ के एक कास्टिस्ट पार्टी है और इन जातिवादी पार्टियों में एक चीज कॉमन है कि ये हमेशा जो हिंदू लोग हैं उनको बांटने की कोशिश करती हैं और हिंदू विरोधी बयान भी देती रहती हैं। ये ऐसा इसलिए करती हैं क्योंकि इनका फॉर्मूला सिंपल है कि एक कोई कास्ट को तोड़ लो हिंदू समाज से और फिर मुसलमानों का वोट जोड़ दो और सत्ता में बैठ जाओ। अब आजाद समाज पार्टी या भीम आर्मी, आप जो भी कह लें, उसके संस्थापक चंद्रशेखर रावण ने भी यही फॉर्मूला अपनाया है। ये कोई नई बात नहीं है। समाजवादी पार्टी, आरजेडी और कई सारी ऐसी पार्टी है जो जाति के नाम पे बनी है। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें।